हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप सबको क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमारे पास है क्या कि एक सर्कल है और सर्कल से कोई एक टेंजेंट है, उस पॉइंट का नाम क्या है, क्यू। ठीक है, और यहाँ पे जो नाम है हम दे देते हैं पी। ठीक, तो उस Q से जो सेंटर का डिस्टेंस है ये हमको बताया है और रेडियस पूछा है। ठीक है, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी PQ का हमारा कितना है, 24 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, मान लेते हैं यहाँ पे O है। तो आगे बढ़े, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q, इस Q का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, 25 है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड देन द रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस हमको नहीं पता, PU। ठीक, और बताइए यहाँ पे जो टेंजेंट सर्कल से मतलब सेंटर से बनाता है, रेडियस से 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है हमारा हाइपोटेनस होता है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अब देखिए स्टूडेंट, तो बाय यूजिंग हम लोग इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हाइपोटेनस हमारा कौन सा होगा, 90 के सामने जो होगा 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारा जो 90 और थीटा के बीच में होगा वो कौन सा है, 24 का स्क्वायर प्लस पी, यानी हमारा APQ नहीं पता हमको, परपेंडिकुलर नहीं पता है। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर होता है 25 25 625 और 24 का होता है 576। 24 इंटू 24 करेंगे आपको आ जाएगा। और यहाँ पे PO का स्क्वायर। ठीक है, आप बताइए 25 इसमें से ये आएगा, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 625 माइनस 576 इज इक्वल टू PO का स्क्वायर। तो इसमें से घटाएंगे कितना बच जाएगा हमारा, 15 से 6 गया 9, यानी 49 और PO का स्क्वायर। इधर का स्क्वायर अब इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, और 49 का रूट हम लोग को कितना होता है, 7 7 जो 49। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन में देखिए हमको 4 ऑप्शन दिया था, 7 12 15 और 8। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद वाला। देखिए स्टूडेंट, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन फिगर हमको फिगर में क्या क्या दिया है। देखिए, TP एंड TQ आर टू टेंजेंट, TP और TQ दो टेंजेंट हैं और सर्कल का सेंटर दिया O और एंगल POQ कितना दिया है, 110। हमको निकालना PTQ है, PTQ हमको ए वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा देखिए ध्यान से, जो टेंजेंट होता है 90 बनाता है, यहाँ पर भी 90 होता है, और ये पूरा एक क्या हो गया हमारा, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, 360। तो अगर 90 90 पहले से ही निकल जाएगा 360 से, तो इन दोनों एंगल का सम भी कितना होगा, 180। तो बताइए, एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 होगा कि नहीं। ठीक है, अब बताइए POQ हमको कितना दिया, 110 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180। तो एंगल PTQ हमको निकालना है, इज इक्वल टू 180। इधर का प्लस इधर जाएगा तो माइनस 110, तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो एंगल PTQ इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 70 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ठीक, अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P, ये सर्कल हो गया, यहाँ पे आपका पॉइंट P हो गया, और यहाँ से दो टेंजेंट जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये दोनों रेडियस से। ठीक, और ये हमारा सेंटर हो गया। ये वाला एंगल हमको देखिए क्या क्या हमको दिया है, द PA एंड PB, PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O। सेंटर का सर्कल का सेंटर कितना है, O आर इंक्लाइन टू ईच अदर। कितने डिग्री पर ये दोनों झुके हुए हैं, 80 डिग्री पर। पूरा हमारा 80 डिग्री है, तो हम लोग बीच से क्या कर लेते हैं, इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, पहले हम दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल
क्योंकि देखिए हमसे पूछा है POA, ये तो हमें इतना पता नहीं है, तो पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके इन दोनों में कोई रिलेशन लाते हैं एंगल में। तो PAO ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PAO हो गया PBO, दोनों ट्रायंगल में देखिए जो डिस्टेंस AP और BP है वो आपस में बराबर होगा, AP और BP। क्यों? क्योंकि दोनों टेंजेंट अगर कॉमन पॉइंट्स हैं तो वो दोनों का रेट डिस्टेंस इक्वल होता है। OP दोनों में कॉमन दिख रहा है, OP इज इक्वल टू OP, ये तो हमारा कॉमन हो गया, ठीक। और OA और OB तो रेडियस है तो बराबर हो गई। तो बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लिया। जब कॉन्ग्रुएंट कर लिया है तो देखिए ये साइड है और ये साइड है, पूरा 80 दिया था, तो इस साइड इस ट्रायंगल में इस साइड के सामने का एंगल कौन होगा? APO, एंगल APO इक्वल होगा किसके? इस ट्रायंगल के, इसका BPO, एंगल BPO बराबर होंगे। अब बताइए जब पूरा कितना था 80 था तो आधा हमारा कितना हो जाएगा? 40 होगा, यानी एंगल APO कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, और BPO भी कितना हो जाएगा हमारा? 40 हो जाएगा। आप बताइए ध्यान से, हम ये वाला हमें 90 पता ही है, तो इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो एंगल OAP प्लस एंगल APO प्लस एंगल AOP इज इक्वल टू कितना होता है? 180। तो हमको देखिए OAP हमें कितना पता है? 90, प्लस APO कितना आ गया है? 40, अभी यहाँ से लाए हैं, ठीक है। और एंगल AOP, यानी AOP हमको नहीं पता है, AOP नहीं पता है, इज इक्वल टू 180। तो 9 4 13 यानी 130 प्लस एंगल AOP इज इक्वल टू कितना होता है? 180। अब एक प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो एंगल AOP हमारा कितना आ गया? 180 माइनस 130 कितना आ जाएगा? 50। तो एंगल POA, इसको चाहे AOP लिखो चाहे POA, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 50। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, कि क्या है, हमको वो टेंजेंट पैरेलल आपस में दिखाने हैं जो डायमीटर के एकदम एंड पर बनाए गए हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ से सेंटर से होके एक डायमीटर जाएगा, ये हो गया हमारा डायमीटर, इसके एंड पे क्या बना है? 2 टेंजेंट, एक ये हो गया एक ये, ठीक है। पैरेलल के लिए हमको क्या है कि अगर हम या तो एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर दिखा दे आपस में, या तो करेस्पॉन्डिंग या तो अलाइड एंगल का सम। तो मान लेते हैं ABC, यहाँ पे DEF, ठीक है। अच्छा बताइए अगर टेंजेंट है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90, और ये भी टेंजेंट है तो इधर भी कितना होगा? 90। अब ध्यान से देखिए, तो एंगल CBE, एंगल CBE इज इक्वल टू हमारा कितना है? 90 है, और एंगल DEB भी कितना है? DEB भी कितना है? 90। अगर दो लाइन के एक इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन मान रहे हैं, अगर ट्रांसवर्सल लाइन के इधर का एक एंगल और एक इधर का दोनों आपस में बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट। तो एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल DEB इक्वल है कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, छोटे क्लासों में हमने पढ़ा भी है, ठीक है। अगर अल्टरनेट एंगल बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल। तो लिखेंगे सो AC इज पैरेलल टू DF, हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन हो गया प्रूव। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, अब हमारा अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सर्कल में जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, मान लेते हैं यहीं पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना है, तो नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि कोई लाइन अगर जो यहाँ से मतलब ये जो परपेंडिकुलर जहाँ पे 90 बनाता है, वो वाली लाइन हमेशा कहाँ से पास होके जाती है? सेंटर से। तो मान लेते हैं अभी के लिए हम सपोज कर लेते हैं, लेट यहाँ पे O मान लेते हैं, लेट O बी सेंटर ऑफ सर्कल, अभी के लिए सपोज कर रहे हैं।
अब देखिए आता कहते हैं, जब हमने ओ को सेंटर अभी माना है, सपोज किया, ठीक है, तो मान रहे हैं कि सेंटर से जा रहा है, तो यहाँ पे एंगल कितना है 90, तो एंगल ओ बी सी कितना हमारा 90। अगर हम ओ बी सी और यहाँ पे एम दे देते हैं, तो बताइए अगर हमें इन दोनों एंगल का निकालना हो कितना होगा, तो एंगल ओ बी सी प्लस एंगल सी बी एम इज इक्वल टू कितना होता है 180। तो ये तो 90 है, तो हमारा एंगल सी बी एम भी कितना आ गया 180। तो उधर जाएगा माइनस, तो एंगल सी बी एम कितना आ गया 180 माइनस 90। तो घटाएंगे तो एंगल सी बी एम इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 90। अगर 90 आया है तो इसका मतलब ए वाली लाइन और ए वाली लाइन क्या हो रही है, आपस में कोइंसाइड। सो ए सी एंड ओ एम लाइन आर कोइंसाइड, मतलब कि एक ही पॉइंट पर अगर यहाँ पर कोइंसाइड हो रही है तो इसका मतलब ये लाइन हमारी कहां से पास हो जाएगी, सेंटर से। सो परपेंडिकुलर लाइन passes थ्रू सेंटर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कल के क्लास में कराएंगे। थैंक यू एवरीवन।